हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। क्या कोई विद्युत द्विध्रुव और उसके अक्ष में कोई बिंदु स्थित है, वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो कैसे होगी? क्या हम मैं तुम्हें बता दूं, लिखने का काम है मैं आपको बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पर लिखता, ये डेरिवेशन वैसे ही अपने आप में एक बहुत शानदार डेरिवेशन है, तो जगह कम पड़ जाती है। इस वजह से क्या लिखना होगा आपको सबसे पहले? क्या कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 12 है, और इसके मध्य बिंदु O से इसके अक्ष में, ये इसका अक्ष में एक बिंदु P स्थित है, जहां पर मैं क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना होगा? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E इज इक्वल टू के क्यू बटे में आर का स्क्वायर। और अगर हमें इससे निकालनी है तो हमें इससे इसकी दूरी पता होनी चाहिए, और माइनस क्यू के लिए निकालनी है तो माइनस क्यू से प्लस पी तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो ये इसकी क्या मध्य बिंदु O, और इसकी लंबाई 12 है। जाहिर सी बात है, अगर ये बीच में 12 है तो आधा हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा? ये भी दूरी इसकी आधी हो जाएगी L, और ये दूरी भी क्या हो जाएगी इसकी L। और इसका मूल बिंदु मध्य बिंदु O से स्थित कहां पर है? R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ये है R। तो हमें पहले क्या निकालनी होगी? माइनस क्यू तक P तक की दूरी और प्लस क्यू से P तक की दूरी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी क्या है? यहां से मूल बिंदु से P तक की दूरी है क्या? R। और निकालने में कहां से? इस प्लस क्यू से P तक की, यानी कि इस R में से L माइनस कर देंगे तो हमें यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी, यानी कि क्या? R माइनस L। इसी प्रकार से निकालने क्या है ना? माइनस क्यू से प्लस क्यू की P तक की दूरी, यानी कि क्या? माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। ये क्या होने वाली है? यहां से यहां तक की, यानी कि मूल बिंदु मध्य बिंदु O से P तक की दूरी R है, और निकालने में माइनस क्यू से, यानी कि R में L जुड़ जाएगा, R प्लस L। अब हमें दोनों आवेशों से बिंदु P तक की दूरी मिल गई। हमें निकालनी क्या है? विद्युत क्षेत्र, यानी कि E इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R का स्क्वायर। तो यानी कि क्या? प्लस Q से प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये होगा E1 मान लेंगे हम इसे। E1 क्या होता है? E क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R का स्क्वायर। इसका पूरा डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण मैंने कराया हुआ है, अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R का स्क्वायर। इसके लिए R क्या? प्लस Q के लिए R क्या है? हमने निकाल चुके हैं, इसकी दूरी, यानी कि क्या? R माइनस L, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से निकालने क्या है हमें? माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। इसको हम क्या लिखेंगे? E2। ये भी क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R का स्क्वायर। इसमें R स्क्वायर क्या है? इसमें दूरी क्या है? माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल चुके हैं हम। क्या? प्लस
आर प्लस एल, यानी कि क्या 1/4πε0 क्यू बटा में आर। इसकी आर क्या है, आर प्लस एल का स्क्वायर। ये होगी क्या इक्वेशन नंबर 2। और हमें निकालने क्या है, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी कि ईपी। तो हम लिखेंगे क्या, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। ये कैसे मिलेगा हमें, यानी कि क्या यहाँ पे निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू ई पी। हमें पी पे निकालना तो ई पी से डिनोट करेंगे। ई पी इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा क्षेत्र है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। बड़ा कौन सा होगा, ये क्या है, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जिसकी दूरी ज्यादा होगी वो छोटा होगा। इसमें दूरी कितनी ज्यादा है, माइनस क्यू से पी तक की दूरी ज्यादा है, तो ये जाहिर सी बात छोटा होगा। माइनस क्यू आगे से कारण कौन सा है, ये रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, E1 में से E2 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि E2 छोटा है और E1 बड़ा। तो E1 माइनस E2, इस प्रकार से हमें क्या निकलेगा, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, यानी कि क्या EP इज इक्वल टू क्या, E1 में से E2 को माइनस करना है, 1/4πε0। E1 क्या है, Q बटे में R माइनस एल का स्क्वायर। इसमें से माइनस क्या करना है, E2 को, यानी कि क्या 1/4πε0 Q बटा में R प्लस एल का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ना परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा, और उसमें से जो भी कॉमन होगी उस चीज को हम बाहर लिख लेंगे और बाकी रहने देंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी कि क्या निकालेंगे, 1/4πε0 क्यू, दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर लिख लेंगे और बाकी ब्रैकेट के अंदर छोड़ देंगे, यानी कि क्या ईपी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस में 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये, और इसका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम अगर आपको लेना नहीं आता तो मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का या फिर डिजिट का आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेना क्या होगा, पहले इन दोनों को गुना में लिख देंगे, फिर जो इधर है उसको इधर ऊपर भेज देंगे और इसको इधर, यानी कि क्या ईपी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर, ये इधर आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस ये इधर आर माइनस एल का स्क्वायर, तो बटे में क्या इन दोनों को गुना में करके, यानी कि क्या आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा आप सभी को क्या होता है, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि क्या ईपी इज इक्वल टू 1/4πε0 ऐसी का ऐसी इंटू में क्यू भी ऐसी, और ये क्या आर, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, यानी क्या आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। इसी प्रकार से इसका एलसीएम माइनस माइनस तो ऐसी का ऐसी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस में आएगा 2RL। ये हो गया क्या, इनों का सूत्र खोलने के बाद, और नीचे क्या करेंगे हम, आर इंटू आर क्या होगा, आर का स्क्वायर, एल इंटू एल क्या होगा, एल का स्क्वायर, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इनके बीच में आएगा माइनस, और स्क्वायर के ऊपर एक पहले से ही है, यानी कि क्या आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और इनों का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अब अगर हम इसकी गुना अंदर करेंगे तो क्या होगा, यानी कि क्या ईपी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यों, इसकी
माइनस की गुना अंदर करेंगे क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और प्लस 2 RL, और ये माइनस की गुना अंदर, माइनस प्लस माइनस आर का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2 RL बटे में क्या, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और इन लोगों का होल स्क्वायर। और इसमें ये प्लस ये माइनस, इससे ये कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, 2 RL प्लस 2 RL, 2 RL क्या जाएगा 4 RL, यानी कि EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ क्या बचा, 2 और 2 कितना होगा, 4 RL बटे में क्या, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और इन लोगों का क्या, होल स्क्वायर। ठीक, और अगर हम इसको ऐसे लिखे 2 × 2 RL, बात एक ही है, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे हम इसको कैसे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों ऐसे का ऐसी, और सही लिखेंगे हम 2 × 2 RL। ठीक है बच्चों, बटे में क्या, आर का स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और अगर अब हम इसमें से क्या लिखे, अगर इसमें से क्यू इंटू 2L बाहर निकाल ले, यानी कि 2Q इंटू L अगर बाहर निकाल ले और इसको ऐसे छोड़ देंगे, क्या निकालेंगे हम, E इज इक्वल टू 1 इसको हम लिखेंगे क्या, 2R इंटू 2L इंटू 2L। अगर आप इसको आपस में गुना करोगे 2 दूनी 4 और RL ऐसे क्या आ जाएगा। अब हम इसमें निकालेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L निकाल लेंगे हम बाहर, अंदर क्या बचा 2R बटे में क्या, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर इन का होल स्क्वायर, ये बचा अंदर। और अगर हम क्या करें, यदि अगर हम एल को आर के तुलना में नगर यानी कि बहुत छोटा मान ले, यानी कि क्या, यदि आर बहुत छोटा है एल की तुलना में, तो क्या होगा, एल को हम मान लेंगे शून्य नेगलेक्ट, यानी कि क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 क्या होगा, P। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जाकर देख लीजिएगा, यानी क्या, E इज इक्वल टू P इंटू में क्या 2R और बटे में क्या बचा, क्योंकि आर एल की तुलना में बहुत छोटा, तो हमने आर को नेगलेक्ट मान लिया, बचा क्या, एल स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये क्या 2R। और हमने क्या माना, ये गलती होगी, अगर आर बहुत बड़ा है एल की तुलना में, तो क्या करेंगे हम, एल को मान लेंगे नेगलेक्ट, यानी कि क्या बचा, आर का स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। और अगर हम इसका होल इसके स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, आर की घात 4 हो जाएगी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R बटे में क्या, आर का स्क्वायर आर की घात 4। और अगर हम एक आर से एक आर कैंसिल कर दे तो यहाँ बचेगा क्या, 3, यानी कि E इज इक्वल टू, और बचा क्या, 2 लिखेंगे हम आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा में क्या, आर की घात बची 3, यानी कि आर का क्यूब। और यही है क्या, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, ये है इसका डेरिवेशन का पूरा सूत्र, डेरिवेशन करने के बाद जो सूत्र मिला, और यही है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप।
हो गया बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी तरह के शानदार टॉपिक के लिए बने रहने के लिए देखते रहें हमारा चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ।